मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस नंबर 1 में। आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग डिग्री पर आधारित सवाल करेंगे। जो आप लोग देख रहे हैं कि 8.2 में डिग्री पर आधारित सवाल है। पहले इसको हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सवाल है इसको करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से जो सवाल एग्जाम में आता है उस सवाल को आप लोग जो पूरा चैप्टर 8.2 खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका सवाल आपको करवाएंगे, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अलग से NCERT आपको पहले करवा देते हैं, उसके बाद फिर अलग से क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में हम ऐड करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बंद रहिए। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 है और tan 30 डिग्री का मान आपको याद नहीं है तो पहले आप लोग याद कीजिए। तो आप लोग यहाँ टेबल में देख के यहाँ से समझ सकते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब आगे ध्यान दीजिए बोर्ड पे 1 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इस पे स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। सॉल्व करते हैं इसको इधर की ओर, तो हो जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में क्या हो जाएगा √3 बटा इसका यहाँ पे 1 हो जाएगा और स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो कहिएगा 3 हो जाएगा। अब आपको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आपको कुछ बेसिक समझाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जैसे देखिए ऊपर में 2 संख्या, नीचे में 2 संख्या। भाई मेन बटा के ऊपर 2 संख्या है और नीचे 2 संख्या है, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को आपको सेम रहने देना है A/B और नीचे वाला संख्या उलट जाएगा, D चला जाएगा ऊपर और C चलाएगा नीचे। ऐसा आप लोग कब करना है, जब आपको मेन बटा के नीचे 2 संख्या ऊपर और 2 संख्या नीचे रहे। दूसरा कंडीशन, इसमें और भी कंडीशन होते हैं। जैसे ऊपर में 1 संख्या है और नीचे में 2 संख्या है, तो फिर से ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को उलट देना है और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। तीसरा कंडीशन का क्या होता है, जैसे ऊपर में तो 2 संख्या है और नीचे में इस बार 1 संख्या है, तो इस बार कंडीशन में फिर भी ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है। भाई A/B हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 चला जाएगा ऊपर और C चलाएगा नीचे। तो इस तरीके से आपको 3 कंडीशन याद रखना है। या ऊपर में 2 संख्या नीचे में 2 संख्या वाले सवाल आ जाए, या ऊपर में 1 संख्या नीचे में 2 संख्या वाले सवाल आ जाए, या ऊपर में 2 संख्या नीचे में 1 संख्या वाले सवाल आ जाए, तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे आप लोग को बन रहा है। तो कहिएगा ऊपर में भी 2 संख्या है और नीचे में भी 2 संख्या है, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व को इस तरीके करेंगे, 2 और बटा में क्या है √3 है। इसका हम लोग LCM लेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा LCM तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 3 में भागा 3 बार में, 3 गुना 1 तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 से 3 से भागा देंगे 3 में तो 1 बार में और 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में देख रहे हैं कि 2 और बटा में √3, इसको जोड़ेंगे तो 3 1 कितना 4। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ संख्या कितना 12, ऊपर में 2 को नीचे में 2 को, तो उलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और कहिएगा तो 4 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। देखिए इसको आप लोग पता होगा कि √3 और गुना √3 तो क्या होता है, तो कहिएगा कि 3 होता है। √3 को 2 बार गुना करते हैं 3 होता है। तो क्या इस 3 को, उस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि √3 और गुना के √3 लिख सकते हैं भाई, और बटा में कितना 4। तो 2 से इसको काट देंगे के बार में, 2 बार में कटेगा 1 बार में, √3 से √3 कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा, तो कहिएगा ऊपर में बच गया √3 और नीचे में क्या बच गया 2। अब आप लोग डिग्री के मान में याद कीजिए कि √3 बटा में 2 किसका मान होता है, √3 बटा में 2 किसका मान होता है। तो कहिएगा एक तो होता है sin 60 का और उसके बाद एक होता है cos 30 का। तो इसमें है क्या, sin 60 है क्या, कहीं पे cos 30 है नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको आप लोग समझिए। 2 भी हम लोग को डिग्री का मान ही रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस में tan 45 का मान क्या होता है, तो कहिएगा tan 45 का मान होता है 1 + 1। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में 1 - 1 और बटा में यहाँ से 1 + 1, तो ऊपर में 0 और बटा में नीचे क्या हो जाएगा भाई, तो कहिएगा 1 1 2 हो जाएगा, मतलब 0। तो ये ऑप्शन नंबर D आपका हो जाएगा, इसका मान कितना 0। इसमें 2 सवाल और हैं, तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सवाल तब बोर्ड पे नोट करते हैं। आइए 2 के 3 नंबर और 4 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 4 सवाल था जो कि ऑब्जेक्टिव था, और ऑब्जेक्टिव सवाल आता भी एग्जाम में आपको पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से ही आता है।
अब यहाँ से ध्यान दीजिए, सवाल क्या रहा है, 2 sin a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है किसके, तो मतलब यहाँ पे 0, a का मान 0 डिग्री रख के देखते हैं तो क्या बराबर आता है, क्या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, किससे हम लोग को मान रखें कि दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। तो पहले हम लोग a का मान जो रखते हैं 0 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ sin 2a का मान 0, 2 sin 0 डिग्री, तो यहाँ आपको इसको में 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा sin 0 डिग्री, और यहाँ पे 2 sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहिएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, और sin 0 डिग्री का मान यहाँ भी 0, 2 गुना 0 का मतलब 0। इसका मतलब दोनों इक्वल किससे आया, तो कहिएगा कि यहाँ पे 0 डिग्री रखने पर दोनों क्या है, इक्वल है। यदि आपको लगता है कि और चेक करें तो आप लोग sin यहाँ a का मान 30 डिग्री रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रखिएगा 30 डिग्री और यहाँ पे रखिएगा 30 डिग्री, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता, बस एक आपको 0 ही दोनों इक्वल कर सकता है। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 tan 30 का मान याद है 1/√3 बटा 1, tan 30 का मान 1/√3 का क्या हो जाएगा, तो कहिएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 और बटा में √3 मेन बटा 1 माइनस 1 बटा, इसको स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा 3। अभी आपको समझाए थे कि बटा के नीचे 2 संख्या और बटा के ऊपर 2 संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 2 और बटा में √3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा एलसीएम तो 3 हो जाएगा, एक बार में 3 माइनस 1, तो 2 और बटा में √3, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 2 और बटा में कितना 3। देखिए ऊपर में 2 संख्या है तो कैसे करेंगे इसको, तो वो हो जाएगा 2 और बटा में √3, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कहिएगा 3 और बटा में कितना 2, ये तो 2 से 2 कट जाएगा। अभी आपको समझाए थे कि 3 को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 3 को लिख सकते हैं √3 और गुना में √3, तो √3 से √3 कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा ऊपर में √3। अब आप लोग सोचिए कि √3 किसका मान होता है, साइन आपको देख रहे होंगे कॉस में तो √3 होता ही नहीं है, साइन में भी √3 होता ही नहीं है। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री का मान √3 हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कहिएगा √3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। इसमें सवाल नंबर जो 2 में 4 सवाल था, तो 2 में 4 सवाल ऑब्जेक्टिव था, आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए। इसके बाद 3 नंबर जो सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो उसको आपको समझाने से पहले आपको बेसिक समझाएंगे, उस टाइप का 5 गो सवाल करवाएंगे जिससे आपको एग्जाम उस टाइप का सवाल आए तो फंसे नहीं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला आपको जो 3 मिलेगा, 3 नंबर का सवाल जो मिलेगा आपको सॉल्व करके, उसमें सबसे पहले बेसिक समझाएगा और उस टाइप का 4-5 आपको और सवाल करवाएंगे जिससे आपको 3 नंबर सवाल जो है पूरा आपको क्लियर हो जाए। यदि आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।